अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रीशियन मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक ताहिर इलेक्ट्रीशियन। पिछली वीडियो में आपको पीईए ग्रुप के बारे में बताया था। पीईए ग्रुप पीएलसी मल्टीपल स्टेप स्पीड, और हमने पीईए ग्रुप में 3 स्टेप बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप जाकर वो वीडियो देख लें। जो पैरामीटर पिछली वीडियो में रह गए थे, आज हम उन पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बटन प्रेस करता हूँ पीआरजी का और चला जाता हूँ पीईए ग्रुप में। पीईए ग्रुप पे डेटा एंटर करता हूँ। मेरे पास आ गया PA00। इधर डेटा एंटर करता हूँ, इधर मैं 0 करके डेटा एंटर कर देता हूँ। इससे ये होगा कि जैसे ही मैं VFD को रन करूँगा, VFD हमारा जो एक साइकिल हमने बनाया था, जैसे ही वो साइकिल मुकम्मल होगा VFD खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी। देखिए मैं अभी VFD को रन करता हूँ। अब VFD 10% पे चल रही है, 10 सेकंड चलेगी। देखें जैसे ही 10 सेकंड पूरे हुए, फिर VFD 20% पे चल रही है, 10 सेकंड चलेगी। इसके बाद रिवर्स घूमने लग गई है। और अब खुद ब खुद स्टॉप हो गई है। दोबारा मैं डेटा एंटर करता हूँ, पीए ग्रुप पे डेटा एंटर करता हूँ, PA00 पे डेटा एंटर करता हूँ। अब हम इसे एक करके डेटा एंटर कर देते हैं। एक करके डेटा एंटर करने से ये होगा कि जैसे हम VFD को रन करेंगे, VFD सारे स्टेप कंप्लीट करके जो उसका आखिरी स्टेप होगा, उस स्टेप पे कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। मिसाल के तौर पर हमारा आखिरी स्टेप ये था कि मोटर रिवर्स घूमे और 10% पे घूमे, 10% फ्रीक्वेंसी पे घूमे। अब देखिए मैं VFD को रन कर देता हूँ। VFD अब 10 सेकंड पे फॉरवर्ड घूम रही है, 10 फ्रीक्वेंसी पे। अब 20 फ्रीक्वेंसी पे 10 सेकंड घूमेगी। इसके बाद दोबारा रिवर्स घूमेगी और रिवर्स कंटिन्यू घूमती रहेगी जब तक इसे स्टॉप ना करें हम। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। दोबारा डेटा एंटर करता हूँ, पीए ग्रुप पे डेटा एंटर करता हूँ, PA00 पे डेटा एंटर करता हूँ। इधर अब मैं 2 करके डेटा एंटर कर देता हूँ। इधर 2 करके डेटा एंटर करने से ये होगा कि VFD जैसे ही एक साइकिल मुकम्मल करेगी, फिर दोबारा 0 से स्टार्ट होगी, फिर दोबारा से वो साइकिल को मुकम्मल करेगी। इसी तरह से VFD अपने साइकिल मुकम्मल करती रहेगी जब तक हम इसे स्टॉप नहीं करेंगे। अब देखें मैंने रन कर दिया, VFD घूम रही है। अभी मोटर घूम रही है। अब 20% फ्रीक्वेंसी पे घूम रही है, 10 सेकंड। दोबारा रिवर्स घूमने लग गई है। ये देखें मोटर भी रिवर्स घूम रही है। अब जैसे ही वो मुकम्मल हुआ है, फिर VFD फॉरवर्ड घूमने लग गई है 10% फ्रीक्वेंसी पे। इसी तरह से VFD कंटिन्यू मोटर को चलाए रखेगी जब तक हम स्टॉप नहीं करेंगे। अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। दोबारा डेटा एंटर करता हूँ, PA ग्रुप पे डेटा एंटर करता हूँ, PA01 पे डेटा एंटर करता हूँ। इधर इस वक्त है 1। इसके बाद अगला पैरामीटर है PA01। अगर मैं इधर डेटा एंटर करूँ तो इसकी सेटिंग रेंज है 0 और 1। अगर मैं इधर 0 करके डेटा एंटर कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि VFD को हम जैसे ही पावर ऑफ कर देंगे, दोबारा पावर ऑन करेंगे तो VFD अपनी जो है ना मेमोरी, इसको रीसेट कर देगी PA ग्रुप में से। अगर मैं इधर 1 करके डेटा एंटर कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि VFD अपनी मेमोरी को जो है लॉस नहीं करेगी, इन पैरामीटर को याद रखेगी। इधर मैं डेटा एंटर कर देता हूँ। इसके बाद जो अगला पैरामीटर है वो है PA02। इधर है पहले स्टेप की फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में। इसी तरह से ये पहला स्टेप हो गया और ये पहले स्टेप का टाइम हो गया। ये दूसरा स्टेप, फिर ये दूसरे स्टेप का टाइम। इसी तरह से PA33 तक सारे स्टेप हैं। उन स्टेप में आप फ्रीक्वेंसी और टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला पैरामीटर है PA34। इधर मैं डेटा एंटर करता हूँ। ये है एक्सेलरेशन टाइम पहले 7 स्टेप का।
आप जितने भी सेकंड इधर दर्ज करेंगे VFD उतना ही सेकंड में बढ़ेगी। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इसके बाद अगला पैरामीटर है PA35। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। ये है 8 से 15 स्टेप तक एक्सेलरेशन का टाइम। इधर भी आप जितने ही सेकंड लगाएंगे 8 से 15 स्टेप जो होंगे उनमें एक्सेलरेशन टाइम यानी कि फ्रीक्वेंसी उतना ही सेकंड में बढ़ेगी। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इसके बाद है PA36। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। अगर मैं इधर 0 करके डेटा इंटर कर देता हूँ तो जैसे ही VFD को पावर ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो VFD दोबारा 0 से शुरू हो जाएगी। अगर हम इधर 1 करके डेटा इंटर कर देते हैं तो इसे ये होगा कि VFD को हम जैसे ही पावर ऑफ करके दोबारा पावर ऑन करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे VFD ऑफ हो गई उसी ही फ्रीक्वेंसी से VFD स्टार्ट करेगी। मतलब VFD जिस स्टेप पे ऑफ होगी दोबारा पावर आने पर उसी स्टेप से आगे वर्क करेगी। इधर मैं डेटा इंटर कर देता हूँ। इसके बाद अगला पैरामीटर है PA037। ये PA का लास्ट पैरामीटर है। इधर मैं डेटा इंटर करता हूँ। इधर अगर मैं 0 करके डेटा इंटर करूँगा तो जो हमने टाइम सेलेक्ट किया था वो सेकंड में होगा। अगर मैं इधर 1 करके डेटा इंटर कर देता हूँ तो इसे ये होगा कि जो हमने टाइम सेलेक्ट किया था हर स्टेप का वो फिर मिनट में हो जाएगा। जैसे कि मैंने इधर 1 करके डेटा इंटर किया है। अब आप देखिए मैं VFD को रन करता हूँ। अब VFD 10 मिनट तक 5 फ्रीक्वेंसी पे रहेगी। पहले VFD 10 सेकंड लगाती थी, अब 10 मिनट लगाएगी। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको इन पैरामीटर में से किस पैरामीटर की समझ नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस पैरामीटर के लिए चाहिए। थैंक यू।